शारदा बुआ को भेज दिया जेल। अब यहाँ पर राघव के सामने बुआ की सच्चाई आ गई और बुआ के यहाँ पर पाप का घड़ा भर चुका है। सीरियल जाने अनजाने हम मिले में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया। भाई अब यहाँ पर राघव ने सच्चाई जानने के बाद बुआ को पुलिस के हवाले कर दिया। रीत ने पुलिस को फोन मिला और पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ पर सही समय पे आके बुआ को अरेस्ट करती है और उनके हाथ में हथकड़ी पहनाकर लेकर जाती है। बुआ जाते जाते यहाँ पर श्राप देकर जाती है भाई राघव, और उसके साथ यहाँ पर उसकी पत्नी रीत को कहती, तुम दोनों जिस तरह से मैं आज जेल जा रही हूँ उसी तरह तुम दोनों भी कभी एक दूसरे के पास नहीं रह पाओगे, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे। ये सुनकर रीत यहाँ पर दंग रह जाती है और वो कहती कि बुआ जी आप जाते जाते श्राप क्यों दे रही हैं? आपने जो भी गलतियां की उसकी यहाँ पर आपको सजा मिली है और आप इस चीज का सारा बदला, इस चीज की यहाँ पर सारी गुस्सा आप हमारे और राघव के रिश्ते के ऊपर क्यों उतार रही हैं? अब भाई जो वीरेन है वो मन में फैसला करता है कि मेरी माँ जेल तो जा रही है लेकिन रीत में तुझे भी इसी तरह जेल भेजूंगा या फिर तुझे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। भाई अब यहाँ पर रीत की जान को भी खतरा होने वाला। अब जहाँ पे रीत जो है सच्चाई सामने लाने के बाद अपने घर जाने लगती है और बीच में राघव आता है और उसके भाई से कहता है कि प्लीज इसे यहाँ पर रहने दो और रीत अब मेरे साथ रहेगी। अब रीत कहती है कि अब मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, आपने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, आपकी माँ की मौत हुई लेकिन आपने उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया और मुझे अपने घर से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब आप किस मुंह से मेरे पास आए हैं? राघव कहते हैं रीत तब मैं अनजान था इन सारी चीजों से, मुझे नहीं लगता था कि बुआ ऐसा कर सकती हैं। रीत कहती इससे पहले भी मैंने आपको यहाँ पर ये सारी सच्चाई बताने की कोशिश की थी लेकिन तब भी आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था। अब भाई यहाँ पर रीत और राघव के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर दूरी बन गई है, क्योंकि यहाँ पर जब से राघव ने उसको अपनी माँ की कातिल समझ के अपने घर से निकाला था, रीत बार बार आने की कोशिश कर रही, तब भी रीत को यहाँ पर अपने घर में नहीं आने दे रहा था राघव। इसलिए अब यहाँ पर रीत सारा गुस्सा राघव के ऊपर उतार रही है और यहाँ पर राघव के साथ रहने से मना कर देती है। लेकिन भाई उसका भाई जो है वो कहता है कि आई थिंक तुम्हें अपने रिश्ते को एक बार समय देना चाहिए रीत। और यहाँ पर रीत कहती है कि मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब राघव मुझे अपने मेरे घर से लेने आएंगे, मुझे बनाने आएंगे। राघव का सारी चीज़ें सुन लेता और राघव जो है अपनी माँ की कातिल यहाँ पर बुआ को सजा दिलाने के बाद अब रीत को लाने के लिए उसके घर जाने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब वीरेन जो है वो बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। वो भाई उन्नति के मन में जहर घोलने वाला है कि यही सही समय है जब तुम्हें यहाँ पर अपने भाई को रीत के पास जाने से रोकना होगा, वरना वो अगर रीत घर में वापस आ गई तो तुम्हारा घर भी कभी बसने नहीं देगी और उसने तुम्हारी शादी को तोड़ा है। उन्नति तुम्हें ये बात याद रहनी चाहिए। उन्नति जो है यहाँ पर इस चीज़ का फायदा उठाती है और जाती है राघव के पास और कहती है भैया आप नहीं जाएंगे लाने के लिए रीत को उसके घर से, क्योंकि रीत इस घर से जा चुकी है और उसे इस घर में आप नहीं लेके आएंगे, क्योंकि मेरा और उसके भाई के साथ रिश्ता टूट चुका है। इसलिए अब ना ही मेरा और उसके भाई का रिश्ता रहेगा और ना ही मेरे भाई का उसके साथ कोई भी रिश्ता रहेगा। राघव कहता है अपनी बात को अपने पास रखो और ये झूठी मूठी बातें बंद करो। मैं रीत को लाने जाऊंगा और उसको आज लेकर ही आऊंगा। मैं उससे माफी भी मांगूंगा क्योंकि गलती मेरी थी ना कि रीत की। राघव ने चढ़ा बुआ जी को जोरदार थप्पड़ राघव के सामने आ गई है। भाई बुआ जी की सच्चाई सामने आते ही राघव गुस्से में आ जाता है और बुआ जी को पकड़ के उनको कहता है कि आपने मेरी माँ को क्यों मारा? आपको अगर पैसे चाहिए थे होते आपको बताती, मैं आपको सारे पैसे देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं